हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय फिज़िक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, जिसमें हम कुछ स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो कि हमारे किससे रिलेटेड है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से रिलेटेड है। आजकल जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इससे स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं एप्सिलॉन आर से रिलेटेड। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारे दो पॉइंट चार्जेस होते हैं, अगर दोनों चार्जेस किसी मीडियम में रखे होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होता है, मान लीजिए कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स होगा। पर वो रिपल्सिव फोर्स होगा वो क्या होगा, उस फोर्स को हमने पढ़ा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r² होता है। ठीक है, एप्सिलॉन मतलब इस मीडियम की परमिटिविटी होती है। और हमने इसको सॉल्व करके एक ये फॉर्मूला भी निकाला था जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए कि FM यानी कि फोर्स इन मीडियम इक्वल होता है फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। यानी कि उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो जब भी कभी दो चार्जेस मीडियम में रखे होते हैं तो उस टाइम पे जो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है। किससे? 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स फोर्स ऑफ वैक्यूम से। यानी वैक्यूम में जब दोनों चार्ज वैक्यूम में होते हैं तो फोर्स ज़्यादा था, और जब मीडियम आ जाता है तो हमारा फोर्स डिक्रीज हो जाता है दोनों चार्जेस के बीच का। कितना? 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि नॉर्मली फोर्स हम ऐसे दिखाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन मतलब उस मीडियम की परमिटिविटी Q1 Q2/r²। और हमने एक रिलेशन और भी पढ़ा था कि जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। यानी कि मीडियम की परमिटिविटी इक्वल टू वैक्यूम की परमिटिविटी इनटू में रिलेटिव परमिटिविटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, एप्सिलॉन इसके इक्वल था, एप्सिलॉन की वैल्यू ये पुट कर दी जो कि हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ कि इस पार्ट को मैं अलग लिख लूँ और इस एप्सिलॉन आर को मैं इसके साथ लिख सकती हूँ। कैसे? FM इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अगर मैं चाहूँ तो एप्सिलॉन आर और इस आर को एक साथ लिख दूँ। ठीक है, बट यहाँ पे आर का स्क्वायर है, अगर मुझे इसका भी स्क्वायर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे रूट लगाना पड़ेगा और फिर मैं दोनों का होल स्क्वायर कर सकती हूँ। देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर मैं इसको खोलूँगी तो आर का स्क्वायर होगा और रूट एप्सिलॉन आर का स्क्वायर क्या होता है, एप्सिलॉन आर ही बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको कंबाइन करके ऐसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ इसको। तो आजकल जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं पेपर में वो इसी टाइप के फॉर्मूले से आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट है, उस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। यानी इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको गिवन देगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होती है 1/4 पाई Q1 Q2 चार्जेस की वैल्यू आपको गिवन होगी। दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी और आप दोनों के बीच का जो फोर्स है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि सिंपल अगर मान लीजिए दो चार्जेस दे दिए, दोनों के बीच एक मीडियम दे दिया, उसके रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू वो गिवन देगा, तो आप सिंपल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो कि आजकल क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जा रहे हैं, सेकेंड टाइप की अगर मैं बात करूँ, टाइप 2 सिंपल, जो हमारा टाइप 1 तो इसी क्वेश्चन, ठीक है, टाइप 1 कौन सा है कि इसी फॉर्मूले से सिंपल आपको क्या देगा, दो चार्जेस के बीच में एक मीडियम दे देगा और सिंपल उसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। बट आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमारे टाइप 2 जैसे कि ऐसे पूछे जा रहे हैं कि मान लीजिए कि ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2 और दोनों चार्जेस के बीच में अब तक तो था आपका एक मीडियम, कि कोई भी एक मीडियम के अंदर रखें चार्ज, मतलब जैसे दोनों चार्जेस के बीच में बस वाटर ही है। बट अगर ऐसा हो जाए कि दोनों चार्जेस के बीच में दो मीडियम हो, मान लीजिए आपसे कह दे कि इतने में तो क्या है, यहाँ पे तो वैक्यूम है, यहाँ पे तो क्या है, वैक्यूम है, और यहाँ पे आधे में क्या है, कोई और मीडियम रखा हुआ है, यानी कि वाटर मान लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ की जो परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन आर, देखो वैक्यूम के लिए जो एप्सिलॉन आर यानी परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और होगी, इसको एप्सिलॉन आर 1 मान लेते हैं और इसकी जो परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन आर 2 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू तो कुछ होगी।
वैक्यूम के लिए हमेशा 1 होती है, याद रखना। और मीडियम जो भी होगा, चाहे वाटर हो यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो, उसकी परमिटिविटी हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मीडियम हो सकता है, तो उसकी परमिटिविटी मैं मानती हूँ एप्सिलॉन R2। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए जैसे हमने ये पढ़ा था, सिंपल इसी से बनेगा कि FM। और एक बात और, मान लीजिए ये दोनों चार्ज थे, इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी हमारी, टोटल R थी, वह हाफ ये होगी हाफ ये, तो यानी कि ये हमारी R/2 और ये भी हमारी R/2 हुई। ठीक है, तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू आएगी हमारी, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, FM इज इक्वस टू, ये सिंपल यही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस वही है Q1 और Q2, Q1 और Q2, ये हमारा मीडियम है कोई। यहाँ पे देखो, जब आपका एक मीडियम था तो आपने खाली उसकी परमिटिविटी और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस लिख दी थी और डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया था। बट यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका लिखेंगे, इसकी परमिटिविटी लिखेंगे। इसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन R1 है, उसका हमें क्या करना होता है, रूट, फिर इनटू में उसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस कितनी है, R/2 है। ठीक है, और फिर इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब दूसरे की करेंगे। दूसरे की परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन R2, उसका रूट, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R/2 है, R/2, और पूरे का स्क्वायर। समझ आया कि अगर एक मीडियम होता है तो सिर्फ उसके परमिटिविटी का रूट इनटू में डिस्टेंस और होल स्क्वायर। बट अगर आपके पास कोई भी 2 दे दिए, एक वैक्यूम दे दिया, एक मीडियम दे दिया, या फिर दोनों मीडियम ही होते, तो हम पहले की परमिटिविटी का रूट इनटू में उसकी डिस्टेंस का होल स्क्वायर, फिर दूसरे का। यहाँ पे एप्सिलॉन R1 मैंने कहा था कि वैक्यूम गिवन है, तो यहाँ पे इसकी जगह आप 1 भी लिख सकते हो, सिंपली इसको हटा भी सकते हो। बट यहाँ पे अगर वैक्यूम की जगह मान लीजिए यहाँ भी कोई मीडियम होता, यहाँ वाटर है या कोई दूसरा मीडियम होता, तो आप दोनों की परमिटिविटी लिखते। आपके एग्जाम में दोनों की परमिटिविटी ये गिवन होगी, डिस्टेंस आपकी गिवन होगी। मान लीजिए ये आपको 4 मीटर दे दे या 4 सेंटीमीटर, तो आप इसका हाफ ऑफ 2 कर सकते हो। चार्जेस की वैल्यू आपको गिवन होगी, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, ये हमारा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के होता है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। और यहाँ से हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 मीडियम गिवन होते, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसे, मैं यहाँ दिखा देती हूँ कि मान लीजिए ये एक Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ठीक है, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, मैं कहूँ कि इस पार्ट में कोई एक मीडियम रखा हुआ है, ठीक है, इतने पार्ट में कोई दूसरा मीडियम है और इतने पार्ट में कोई तीसरा मीडियम है। इसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3। मैं कहूँ कि ये वाली डिस्टेंस जो है ये R/3 है, इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये R/3 है और ये भी R/3 है। सिंपली फॉर्मूला क्या बनेगा, FM इज इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। और मैंने क्या कहा था कि पहला जो मीडियम है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी लिखो, उसका रूट करो, उसकी डिस्टेंस लिखो होल स्क्वायर, प्लस में दूसरे की परमिटिविटी, उसका रूट, उसकी डिस्टेंस और होल स्क्वायर, प्लस तीसरे की परमिटिविटी, उसकी डिस्टेंस और इस पर परमिटिविटी का रूट, इसकी डिस्टेंस और उसका स्क्वायर। मतलब आपको जितने भी मीडियम यहाँ पे दे दे, आप उनकी परमिटिविटी का रूट, डिस्टेंस और होल स्क्वायर करके ऐसे ऐड कर दोगे। ठीक है, हाँ वैक्यूम के लिए हमें पता है, अगर मान लीजिए इनमें से गिवन दे दे भाई यहाँ पे एयर है या वैक्यूम दे देता, तो हम उसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, अभी जो भी मीडियम होगा उसकी आपको एग्जाम में गिवन होगी, यहाँ से आप इनके चार्जेस के बीच का फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस पैटर्न से आजकल एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक टाइप और भी ऐसे आ जाती है कई बार, जैसे टाइप नंबर 3, कई बार आपको ऐसा दे देता है, जैसे एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कह दिया किसने, R है या फिर D है, कुछ भी आ जाता है। ठीक है, आपसे कहे कि यहाँ बस बीच में कोई एक मीडियम रखा है, इस हम कह दें कि ये किसी D डिस्टेंस पे, बस इतनी सी D डिस्टेंस में कोई मीडियम रखा है और यहाँ पे पूरा वैक्यूम है यानी कि एयर है, तो फोर्स कैलकुलेट करो। देखो FM क्या होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। हमने पढ़ा था कि भाई इतने का जो है
इस ये जो मीडियम है इसकी कुछ परमिटिविटी तो गिवन होगी, इसको एप्सिलॉन R1 मान लेते हैं, और जो ये बाकी जो जगह बची है यहाँ की जो परमिटिविटी होगी उसको हम एप्सिलॉन R2 मान लेते हैं। तो एप्सिलॉन R1 का रूट और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d है, इसका स्क्वायर, प्लस में बाकी जो बची हुई है ये जो इधर का क्या है एप्सिलॉन R2 है परमिटिविटी, ठीक है। और या फिर इसको आप 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है कि यहाँ पे सारे में क्या है एयर और वैक्यूम है, तो इसको आप 1 भी मान सकते हो। बट अगर मान लो कुछ और होता तो आप एप्सिलॉन R2 का रूट। अब देखो ये जो डिस्टेंस थी ये तो इसमें ये मीडियम था, इसकी परमिटिविटी ये थी, तो पूरी R में से इस D को माइनस कर देंगे तो ये और ये मिला के टोटल कितनी बची है, R माइनस D डिस्टेंस, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी जो परमिटिविटी थी वो थी एप्सिलॉन R1 उसका रूट और इसकी डिस्टेंस D होल स्क्वायर, प्लस बाकी जो बचा हुआ था उसकी परमिटिविटी थी एप्सिलॉन R2 उसका रूट, और ये जो डिस्टेंस थी ये क्या थी, पूरे में से इसकी डिस्टेंस को माइनस कर देंगे R माइनस D और फिर पूरे का होल स्क्वायर। यानी कि सिंपली आपके पास जितने भी मीडियम हो आप उनकी परमिटिविटी का रूट, उनकी डिस्टेंस और होल स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।